नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। चर्चित मुंगस्का में नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के 2 आरोपी किए गिरफ्तार। हिंदू संगठनों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। एनएबी क्षेत्र में चश्मे की दुकान में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। भारी नुकसान की बनी संभावना। बैंक कर्ज से परेशान बेरोजगार युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मुंडावर में रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिला एवं सेशन न्यायालय के बाहर लाल चौक में न्यायिक रिकॉर्ड रूम के पास गुनी के कुएं के ऊपर पूर्व में नगर परिषद के द्वारा लोहे का जाल लगाया गया था, जिसके ऊपर की मुंडेर को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई है और लोहे के सरिये निकालने की फिराक में है। गुनी के कुएं पर रियासतकालीन अति प्राचीन शिव हनुमान भैरव मंदिर है। यहाँ आए दिन मंदिर में एवं कुएं पर असामाजिक तत्वों एवं नशाखोरों का जमावड़ा रहता है। अब उन अराजक तत्वों ने कुएं की मुंडेर तोड़कर सरिये निकाल कर ले जाने की तैयारी की है। अनेकों बार संबंधित विभाग से निवेदन किया गया, लेकिन किसी ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कुएं के जाल सरिये हट जाते हैं तो दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। मंदिर सेवक नगर निगम के आयुक्त से मिलकर मुंडेर निर्माण की मांग करेंगे। फिलहाल सूचना दी जा चुकी है। ये जानकारी रामायण कथावाचक जगदीश सोनी ने दी। कुएं से पानी की सप्लाई आज भी कोर्ट परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। वैश्य महिला समिति राजगढ़ के तत्वावधान में 1 माह से कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के संपन्न हो जाने पर समापन पर समारोह का जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता भट्टेवाले सहित वैश्य समाज के अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर सहयोग देने वाली महिलाओं को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। ये जानकारी वैश्य महिला समिति के अध्यक्ष श्रीमती कमलेश गुप्ता हुंडीवाले एवं मीना खंडेलवाल ने बताया कि 1 माह से चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं, युवतियों, छात्राओं को विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्रशिक्षण दिए गए। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व बुधवार को खैरतल में रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। ये दौड़ पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल से शुरू होकर जिला सचिवालय खैरतल में संपन्न हुई। इस जागरूकता दौड़ में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं आमजनों ने भाग लिया। जिला सचिवालय परिसर में दौड़ के समापन के बाद जल संरक्षण जन अभियान संकल्प के अंतर्गत प्रतिभागियों द्वारा परिंडे लगाए गए एवं उनमें पानी भरा गया। परिसर में स्थित पेड़ों में पानी देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ग्राम धिगाड़िया तहसील थानागाजी के सर्व समाज के ग्रामीणों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर को ज्ञापन देकर पानी की सप्लाई को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की है। गांव के लोग पीने के पानी की समस्या से काफी समय से परेशान हो रहे हैं और पहले भी जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव की मीना की धानी के कई लोग पानी की टंकी में जा रही मेन पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन कर सिंचाई कर रहे हैं और अन्य कार्यों में पानी उपयोग ले रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण पीने के पानी के लिए भी मजबूर हैं। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है कि अवैध कनेक्शनों को तुरंत प्रभाव से हटाकर पानी की सप्लाई गांव में चालू की जाए और प्रभावी सिस्टम बनाया जाए, अन्यथा उन्हें आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। नगर निगम ने नाले की दीवार रिपेयरिंग का ठेका कुछ समय पहले ही दिया गया था, लेकिन नाले की दीवार फिर से टूटना चालू हो गई है। दीवार की संपूर्ण रिपेयरिंग करने का ठेका निगम के द्वारा निकाला गया, लेकिन कुछ हिस्से की दीवार को बिना रिपेयरिंग करे छोड़ दिया गया था, जिस वजह से कुछ समय बाद दीवार टूटना चालू हो चुकी है। दीवार के पास सीसी रोड बना हुआ है, जिसके नीचे से भी मिट्टी निकलना चालू हो चुकी है, जो भविष्य में बड़ी दुर्घटना को बुलावा दे रही है।
यदि नगर निगम के ठेकेदार सही तरीके से दीवार रिपेयरिंग का कार्य करता तो ये दीवार नहीं टूटती। घटिया मटेरियल को काम में लेकर ठेकेदार ने निगम से मोटी रकम वसूल ली, लेकिन जांच अधिकारी राजकुमार सैनी ने भी इस मामले को गोलमोल कर दिया। जिस तरीके से रिपेयरिंग कार्य में खामियां देखी गई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम के ठेकेदार अधिकारी मिलकर विभाग को चूना लगा रहे हैं। अधिशासी अभियंता खेमराज मीणा ने बताया कि इस समस्या को दिखा लेते हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ राजगढ़ पर वहीं गुरुवार को गायत्री जयंती के अवसर पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में 5 कुंडीय यज्ञ किए जाने के उपरांत नए ट्रस्ट मंडल के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल एवं मीडिया प्रभारी प्रीति विजय ने दी। जिला कलेक्टर ने एक माह पूर्व औद्योगिक इकाइयों को ईटीपी को पूरी क्षमता से संचालित करने और उपचारित जल को पुनः उपयोग में लेने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद औद्योगिक इकाइयों ने कलेक्टर के निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। स्थिति यह है कि आज भी कई इकाइयां केमिकल युक्त दूषित पानी को सीधे नालों में छोड़ रही हैं। नालों से उठ रही तीखी गंध से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। नाक, आंख में जलन और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। लगातार केमिकल युक्त अपशिष्ट डाले जाने से नालों की दशा बिगड़ चुकी है। पानी की निकासी बाधित हो रही है, जिससे गंदगी और जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। इससे न सिर्फ क्षेत्र की स्वच्छता प्रभावित हो रही है, बल्कि बारिश के दिनों में हालात और भी भयावह होने की संभावना है। एनबी थाना क्षेत्र स्थित यूआईटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सोमवार सुबह एक चश्मे की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर एनबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। थोड़ी ही देर में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं दुकान में हुए नुकसान का भी फिलहाल आकलन नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एनबी थाना पुलिस ने मुंगस्का क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका से छेड़खानी और मारपीट के मामले में 2 आरोपियों असलम और अख्तर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मुंगस्का के निवासी हैं। थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की और मारपीट भी की। इससे पहले भी दोनों भाइयों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बावजूद इसके उन्होंने दोबारा वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आज दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। 23 मई को एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर मुकदमा नंबर 184 है, जिसमें मुलजिम असलम खां और अख्तर खां दोनों भाई हैं। इनको धारा 374 और 333 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। पूर्व में कदम दर्ज होने के बाद 151 में प्रशांति भंग में गिरफ्तार किया है। क्या घटना को अंजाम दिया था? घर में उसके छेड़छाड़ का मामला दर्ज बालिका। सूर्यनगर स्थित शिक्षक कॉलोनी में मंगलवार शाम एक बेरोजगार व्यक्ति हंसराज जाटव ने बैंक के कर्ज और बार बार की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
हंसराज मूल रूप से डेहरा शाहपुर का निवासी था और अपनी पत्नी व बेटे के साथ किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता था। करीब 2 साल पहले रोजगार छूट जाने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इसी बीच उसने एक निजी बैंक से लोन लिया जिसकी कुछ किस्तें बकाया रह गई थी। परिजनों के अनुसार बैंक के कर्मचारी लगातार घर आकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे। मंगलवार शाम जब उसकी पत्नी दूध लेने गई थी तभी हंसराज ने आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के साले सतीश कुमार ने बताया कि हंसराज पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान था। बैंक वाले बार बार घर आकर उसको धमका रहे थे। मदद की बजाय उसे मानसिक दबाव में डाला गया। ये इसका नाम है जी हंसराज जी, और ये डेहरा शाहपुर का रहने वाला है। तो इन्होंने कोई ये पहले कुछ 2-3 साल पहले कोई सोलर सिस्टम जो कंपनी है उसमें काम करता था। तो उसके बाद 2 साल करने के बाद इन्होंने फिर जॉब छोड़ दी। वहां से इसको प्रॉब्लम हो गई थी जी, इसको भगंदर नाम का एक प्रॉब्लम हो गई थी जी। तो इन्होंने जब नौकरी छोड़ दी तो वहां से तो इन्होंने कुछ जो एसडी है बैंक है उससे कुछ लोन लिया था इन्होंने। तो इन्होंने कुछ उसमें भर भी दिया है, तकरीबन 30-35 हजार रुपए के समथिंग रह रहा है इनका। लेकिन वो इनको पर डे मतलब हर दूसरे तीसरे दिन टॉर्चर कर रहे थे इनको, भाई हमारा पैसे चुकाओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कल भी इन्होंने इसी वजह से 3-4 दफा उनको पास फोन किया था। बिल्कुल मानसिक रूप से ये बिल्कुल तंग आ चुके थे। तो इन्हीं के कारण इन्होंने ये हादसा जो किया है। क्या हुआ था, क्या क्या किया इन्होंने? ये तो जी देखो अब हाथ से जो अपने साथ सुसाइड किया है इन्होंने। तो बच्चे वगैरह कितने? बच्चा इसका एक है जी, 6-7 साल का है तकरीबन, लड़का है। यह किराए के मकान में रहते? किराए के मकान में रहते थे सूर्यनगर में। सूर्यनगर में। क्या नाम है आप? मेरा नाम सतीश कुमार है। आप क्या लगते हैं? मैं उसका साला हूँ और वो मेरी सिस्टर है जो उसके घर में है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है।
आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा उपखंड में किसानों का चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। वहीं बुधवार को सिलीसेट झील को बचाने के लिए जलदाय विभाग और सरकार को सद्बुद्धि आए, इसके लिए धरना स्थल के समीप ही हवन किया गया। आचार्य ने मंत्र के साथ आहुति दिलवाई। झील बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेम पटेल सहित अन्य पदाधिकारी और सैकड़ों किसान इस दौरान मौजूद रहे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गोविंदगढ़ मोड़ के समीप मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। मेघवाल मोहल्ला रामगढ़ निवासी 68 वर्षीय रतनलाल पुत्र लल्लूराम मेघवाल मंगलवार शाम अपने खेत पर जा रहे थे। जैसे ही वे गोविंदगढ़ मार्ग पर पहुंचे, वैसे ही तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रतनलाल मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये हमें तो क्या है कि सूचना मिली थी कि इस प्रकार से एक्सीडेंट कल हुआ था। मृतक का नाम है रतनलाल, सन ऑफ लल्लूराम, जाति मेघवाल, उम्र करीब 68 साल, निवासी मेघवाल मोहल्ला रामगढ़, जो कि मतलब एक इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर पोस्टमार्टम कराने हेतु मुझे थाने से भेजा है। अभी मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, बाकी मतलब परिजनों के द्वारा तहरीर देने पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर मुंडावर में बुधवार को एक विशेष दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। रन फॉर एनवायरमेंट नामक इस कार्यक्रम का आयोजन ऐतिहासिक सागर जलाशय क्षेत्र में किया गया, जिसकी अगुवाई उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई ने की। दौड़ की शुरुआत सवेरे ताजगी भरे वातावरण में की गई, जिसमें नगर पालिका उपाध्यक्ष उदय सिंह जोरिया, ईओ योगेश गुजर, वरिष्ठ अध्यापक राजेश कोटवाल व नगर पालिका स्टाफ के साथ साथ क्षेत्र के अनेक युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने दौड़ के माध्यम से यह संदेश दिया कि अगर हम आज पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हुए तो भविष्य में जीवन कठिन हो जाएगा। एसडीएम सुरेश कुमार बलाई ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें आज से ही छोटे छोटे कदम जैसे पॉलिथीन का उपयोग न करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और जल स्रोतों की रक्षा करना शुरू करना होगा। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका द्वारा जल, पौधारोपण व कचरा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने लोगों को व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराई। वहीं दौड़ में भाग लेने वाले युवाओं का जोश देखने लायक था। आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों ने पृथ्वी को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का संकल्प लिया। रन फॉर एनवायरमेंट जैसे आयोजनों से स्पष्ट है कि मुंडावर में समाज जागरूक हो रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आयोजकों ने भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों और छात्र छात्राओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। श्री दिगंबर जैन पूजन संघ अलवर एवं श्रमण संस्कृति संस्थान जयपुर द्वारा 11 दिवसीय धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जैन एवं मुख्य शिविर संयोजक नरेंद्र कुमार जैन द्वारा अवगत कराया गया कि मुनि पुगव मुनि 108 सुधा सागर महाराज के चतुर्मास वर्ष 1999 के दौरान माह दिसंबर में जैन भवन स्कीम 10 के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी साधर्मी बंधुओं को घर घर जाकर पूजन, अभिषेक एवं स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास किए गए। इसी दौरान नरेंद्र जैन के द्वारा इस प्रयास को एक संगठन का रूप देते हुए नामकरण श्री दिगंबर जैन पूजन संघ किया गया। इस कार्य को करते हुए संस्थान ने 25 वर्ष पूर्ण किए तथा आगे निरंतर प्रयास जारी हैं। इन्हीं प्रयासों की मेहनत के फल के रूप में आज सभी मंदिरों एवं जैन भवन में लगभग 50 से 60 पुजारी प्रतिदिन पूजन एवं स्वाध्याय करते हैं। प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई थी कि अभी दिगंबर जैन पूजन संस्थान जो हमारी संस्था है, सकल दिगंबर जैन समाज के सहयोग से ये कार्यक्रम एक रखा गया कि 23 तारीख से और 3 जून तक सभी विभिन्न मंदिरों में और शहर के मंदिरों के अलावा जो अलवर पूरे जिले में है उनमें निकटवर्ती हरियाणा, फिरोजपुर, हिरका तक हम सभी ने धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसमें छोटे बच्चे
और बड़े लोगों ने भी धार्मिक संस्कार और नैतिक शिक्षा की शिक्षा ग्रहण की। ये सभी कार्यक्रम श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में उनके वहां से जो विद्वान आए थे बाहर से, उन विद्वानों के द्वारा हम सबको शिक्षित कराया गया। उसका समापन हमने 3 जून को किया है, लेकिन उसका सामूहिक समापन का कार्यक्रम हम 8 जून को यहाँ जैन भवन में रखेंगे। यहाँ पर उसमें सभी के जिनके बच्चों के द्वारा और बड़ों के द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया उसके संबंध में थोड़ा विवेचन होगा। उन सभी का सम्मान करेंगे हम सभी का। समाज के जो हमारे जो संरक्षक गण है वो सभी, उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा उनके, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को आज सबको आमंत्रित किया है। और इस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो कि सभी में नैतिक शिक्षा हो, जिससे अपन सभी का उद्धार हो सके। नरेंद्र कुमार जैन, मुख्य संयोजक शिविर। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का राज गुप्ता को जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पद पर मनोनयन किया गया है। मनोनयन पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार अभियान में जिला अलवर में जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रस्तावित मनोनयन प्रदेश कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है। आशा करते हैं कि आप अभियान की नीतियों व उद्देश्यों का पालन करते हुए संगठन का विस्तार करेंगे एवं अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। झील बचाओ संघर्ष समिति के धरना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता ज्ञानदेव आहूजा मंगलवार को पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि झील का पानी पहले शहर में बगीचे की सिंचाई के लिए जाता था। यदि सभी इस बात पर सहमत और रजामंद हैं तो हाथ उठाकर समर्थन करें। इस पर सभी लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। ग्रामीणों ने बताया कि झील के जल बहाव क्षेत्र में सरकार ट्यूबवेल लगाना चाहती है, जिससे जल स्तर नीचे चला जाएगा और खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी और ये पूरा क्षेत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ ट्यूबवेल नहीं हो। इस पर ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकार के नेता और अधिकारियों को कमीशन मिलेगा, इसलिए वे जबरदस्ती ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं। उनको किसानों की, जमींदारों की फसल की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बताया झील का पानी शहर में जाए और ट्यूबवेल यहाँ पर नहीं लगे, इसके लिए वे किसानों के साथ हैं। देखो, ये राजाओं के टाइम का बना हुआ है। 1845 में राजा ने बनवाई थी। ये कोई बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं बनवाई और राजाओं ने ही ये झीलें बनवाई थी। मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई ऐसी नई झील नहीं बनाई। अलवर जिले में तो एक भी झील नहीं है जो नई बनाई हो, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी आई हो चाहे बीजेपी पार्टी आई हो। और ये राजाओं ने उस टाइम देखो उनका कितना अच्छा विज्ञान था कि यहाँ से पानी नहर के मार्फत और पूरे शहर के अंदर पानी जाता था और पूरे बागान के अंदर पानी जाता था। आज तो ये कैलकुलेटर लगाते हैं, ऊंचाई लगाते हैं, नीचाई लगाते हैं और उनका टूट जाता है। आज जो नहर बनी हुई है उनको अभी तक ये मरम्मत नहीं करवा सकते, जबकि सिल्लीसेठ झील तो एक कृत्रिम ऐसी झील है जो सबसे बढ़िया झील है, जिसको नीचे बोरिंग लगा करके और ये पानी वहां ले जाना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपको पानी ले जाना है तो नहर से ले जाएं। पहले भी पानी जा रहा था और अब भी पानी जा रहा है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये बोरिंग नहीं लगाएं। अगर कहीं बोरिंग लगाएंगे तो जयसमंद और विजय मंदिर बांध की तरह दोनों सूखे हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं है और उसके अंदर से भूमाफियाओं ने और बजरी खनन वालों ने उसका दोहन करने लग गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिल्लीसेठ झील के अंदर से पानी ले जा करके और शहर को पानी पिलाए और ये खुश रहे, हम भी खुश रहे। अगर कहीं बोरिंग कर दिए तो हमारी फसल चौपट हो जाएंगे, ना हम कुछ फसल कर सकते हैं और पानी रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। पानी हमको भी चाहिए, पानी उनको भी चाहिए, वो भी हमारे भाई है। नहर से पानी ले जाए तो कोई आपत्ति नहीं। नगर विकास न्यास की सचिव श्रीमती धीगदे स्नेहल नाना ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन पर अलवर शहर में वर्षा जल संचय कर शहर के गिरते भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों की संयुक्त सहभागिता से जल संरक्षण के कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज एनजीओ, VSSM एवं पारिक फाउंडेशन की संयुक्त टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि जिले में दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोजेक्ट पहचान के तहत कल पंचायत समिति उमरैन में शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि शिविर में 17 दिव्यांग उपकरण, 14 रोडवेज पास एवं 54 UDID कार्ड हेतु रजिस्ट्रेशन किए गए। उन्होंने बताया कि 4 एवं 5 जून को रेणी पंचायत समिति में शिविर आयोजित होगा। दिव्यांगजन शिविर में उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराकर उपकरण एवं अन्य योजनाओं का लाभ उठाएं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश अनुसार 2 जून को मालाखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पाला, कलसाड़ा एवं भड़कोल एवं 3 जून को पंचायत समिति रैनी की ग्राम पंचायत बिलेटा, परवेनी एवं डेरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम के शिविर आयोजित हुए। शिविरों में कृषकों की समस्याओं का फीडबैक लिया गया, जिनकी रिपोर्ट केंद्र व राज्य सरकार को भिजवाई जाएगी। राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाड़ी गांव में मकान निर्माण का कार्य करते समय ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से करंट लगने पर 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिजन व ग्रामीण राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां परिवारजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसको लेकर परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए। आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने चिकित्सालय परिसर में ठेकेदार को बुलाने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं चिकित्सालय के सामने स्टेशन मार्ग पर कई बार जाम लगा दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने ठेकेदार के भाई के साथ मारपीट कर दी, जिसे पुलिस ने छुड़वाया, जिसकी सूचना पर राजगढ़ DSP मनीषा मीणा, राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीणा व रैनी थानाधिकारी रामजीलाल मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कई दौर की वार्ता के बाद शाम परिजनों को समझाइश की गई, जिसके चलते करीब 5 घंटे बाद कबीरा कबास निवासी कमल सैनी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि इस संबंध में मृतक के पिता गिलियाराम सैनी ने रिपोर्ट पेश की है, जिसका लड़का कमल सैनी चेन्नई का कार्य करता है, जो कि मंगलवार की सुबह ठेकेदार के साथ गया था। इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि माचाड़ी गांव में करंट लगने से गिलियाराम सैनी के पुत्र कमल सैनी की मृत्यु हो गई थी, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ब्रज संगीत अवार्ड व जी टीवी रियलिटी शो सारेगामापा एवं डांस इंडिया डांस फेम के गुलाब बाग अलवर निवासी राजकुमार सागर 28 से 30 जून तक काशी बनारस में होने वाले राष्ट्रीय संगीत व नृत्य महोत्सव 25 में सुर सरताज के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व में भी राजकुमार सागर को कई टीवी रियलिटी शो में बेस्ट कोरियोग्राफर राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। सागर की एकेडमी से प्रशिक्षण लेकर निकले छात्र छात्राएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ डांस इंडिया डांस, बुगी 2, डांस सीजन आदि जैसे रियलिटी शो में अपनी पहचान बना चुके हैं। राजकुमार सागर पंकज उधास, कैलाश खेर, लखबीर सिंह लखा, मिका सिंह, कुमार सानू खान, अलका याग्निक जैसे महान बॉलीवुड गायकों के साथ स्टेज शो कर चुके हैं। वह कई वीडियो एल्बम के लिए कोरियोग्राफी भी कर चुके हैं। वर्तमान में राजकुमार सागर राजगढ़ स्थित ओरेकल एकेडमी व जेडी विद्यालय में नृत्य टीचर के पद पर कार्यरत हैं एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं को गायन व नृत्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं। विधायक महंत बालकनाथ योगी ने कल भिवाड़ी नगर परिषद में अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की। इस दौरान भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें क्षेत्र में जल भराव, नाले नालियों की सफाई व अन्य प्रमुख विषय सम्मिलित रहे। इस दौरान उन्होंने भिवाड़ी में निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्र में जल भराव की समस्या भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में सम्मिलित है। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे संपूर्ण विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो सके। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आल्वा न्यूज के साथ। नमस्कार।